वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी की ये वही गुलर का पेड़ है, प्लांटेशन दिखाई दे रहा है। और राइट में बांस के पौधों का प्लांटेशन है। और बंदी में घूमते घूमते कुछ जगह धनिया दिखाई दे रहा है। और मटर के पौधे में भी पानी मिलने के बाद बहुत अच्छी हरियाली है। आप सभी को नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र सोनवाने। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बालाघाट जिले के लांजी तहसील के एक छोटे से गांव घोटी से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट व्लॉग्स में। मेरे व्लॉग में आपको मध्य प्रदेश की ग्रामीण जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज, गाँव के खेत खलिहान और प्राकृतिक दृश्य, गाँव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, ग्रामीण जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और गाँव की सड़कों का मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे घर के बगल में ही सरस्वती शिशु मंदिर है, कक्षा केजी से लेकर के कक्षा 8वीं तक। और वहाँ बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर समझा रहे हैं बच्चों को मोबाइल का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। बाय। तो आज भी दोस्तों मेरे गांव के गायकी ने गाय चराने के लिए नहीं छोड़ा है, तो इन्हें चराने के लिए मैं जंगल की तरफ लेकर के आया हूँ। ये मेरे गांव का नाला है, इसे पार करके जंगलों में खेत दो जानवरों को, तो चर करके शाम तक खुद ही वापस आ जाते हैं। गाय की जब तक गोंद नहीं छोड़ता तो यही व्यवस्था है गैया को चराने की, या फिर घर में बांध करके उन्हें पैरा भूसा खिलाना पड़ता है। और एक मेन रोड का सीन है, यहाँ से थोड़ा बस अंदर राइट में जंगल की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर मैं गायों को खेत देता हूँ, यहाँ से वो चर करके शाम तक वापस लौट जाएंगे घर की ओर। और गायें जा रही है चरने के लिए। अब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ घर की ओर। और यहाँ से सीमा प्रारंभ है वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी की। और इसके पहले जो हमारा गांव आता है वो पश्चिम लांजी में आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने अपने गांव से दूसरे गांव की सीमा में जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया है। ये जो बाइक जाते हुए दिख रही है ये पश्चिम सामान्य है वन परिक्षेत्र लांजी, और बैक साइड का जो एरिया है वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी। अब फ्रेंड्स ये वही गुलर का पेड़ है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था। ये रोड के जस्ट बगल में ही है। और आज चरवाहे ने गाय नहीं छोड़ा है, इसलिए ये सीन आपको देखने को मिलेगा। पूरी गायें जंगल की ओर चरने के लिए जा रही है। ये किसी और की गाय है, चरने के लिए छोड़ दिया है इसने जंगल में। और स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हुए। और ये मेरे लेफ्ट में सागौन का प्लांटेशन दिखाई दे रहा है, और राइट में बांस के पौधों का प्लांटेशन है। ये देखिए प्लांटेशन की बाउंड्री में बांस के पौधे बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लगाए गए हैं। ये बांस के पौधों के साथ साथ बाउंड्री का भी काम कर रहे हैं। और ये मेरे गांव का निस्तार बाज़ डिपो। और अभी दिन के 12 बजे हैं और आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है। और आज सुबह मेरे गांव का तापमान था 11 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही कड़ाके की ठंड लग रही थी। और ऐसी कड़ाके की ठंड में भी सुबह सुबह मेरे गांव के लोग अपने खेतों में काम करने के लिए चले गए। और अभिषेक और अभय भी सुबह लगभग 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए निकल गए हैं। और ठंड के मारे अभय बहुत काँप रहा था, स्कूल जाने का मन नहीं है बोल रहा था। और मेरा भी मन उसे स्कूल भेजने का नहीं कर रहा था इतनी ठंड में। लेकिन कल भी ठंड के कारण उन लोग स्कूल नहीं जा सके हैं। और रोज़ रोज़ ऐसे ही छुट्टी मारेंगे तो पढ़ाई का बहुत ही नुकसान होता है, इसलिए स्कूल भेजना पड़ा उसे। और मैं अभी पहुंचा हूं अपने खेत। और आज दिन भर लाइट गुल रही। सुबह लगभग 11 बजे लाइट गुल हो गई थी और अभी 4:30 पर लाइट आई है। और अभी लगभग 4:46 हो रहा है। और मैं अभी अपने खेत आया हुआ हूँ उनारे की फसल में सिंचाई करने के लिए। और कल रात के समय मैंने बंदी के इस वाले कोने में मोटर चालू करके छोड़ दिया था। चेक करते हैं कहाँ तक की सिंचाई हो सकी है। और इस वाले कोने में पानी नहीं पहुँच पाया है क्योंकि थोड़ा ऊंचा है, बंदी समान नहीं है। बाकी लगभग पूरे खेत में पानी हो चुका है और दोबारा मुझे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर पाइप लाकर छोड़ना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा कोना ही बच गया है। और मिट्टी गीली होने की वजह से मेरी चप्पल की हालत ऐसी हो गई है, पहन कर चला नहीं जा रहा है। और चप्पल को उतार दिया है मैंने बंदी में एक कोने में, और खुले पैर ही घूमना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गीली हो चुकी है बंदी। और अब
बिना चप्पल के ही चलना पड़ेगा। और बंदी में घूमते घूमते कुछ जगह धनिया दिखाई दे रहा है। पानी मिलने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ है और हरियाली भी बहुत अच्छी है धनिया में। और मटर के पौधे में भी पानी मिलने के बाद बहुत अच्छी हरियाली है और पौधे से अब बेल निकल रही है। भाई साहब मोटर हमने चालू ही छोड़ दिए थे, इतना पानी नहीं मिलना था मटर में, लेकिन रात को आ नहीं सके और बहुत ज़्यादा ही गीला हो गया बंदी में। हालांकि पानी 1-2 दिन में सूख जाएगा, इससे उतना नुकसान नहीं होगा पौधों को। अकेले ही पाइप को कुछ इस तरह लेके जाना पड़ रहा है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पानी मिल गया है, पैर गड़ रहे हैं बंदी के अंदर। कुएं से बस यहीं तक ही पाइप आया है और यहाँ पानी नहीं छोड़ेंगे अभी हम, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा उस कोने में पानी, उसके लिए और पाइप का जुगाड़ करता हूँ। और भाई साहब पाइप तो मिल गया, लेकिन उसको जॉइंट करने के लिए सॉकेट नहीं मिल रहा है। और यहीं कहीं मैंने सॉकेट रखा था और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कोई खेत में आया हो और उसे ऐसा ही पड़ा मिला हो तो लेके चले गया हो। ऐसा ही खेत की बहुत सारी चीज़ें गायब होती रहती हैं, इसीलिए मैं बाहरी लोगों को खेत में आने के लिए मना करते रहता हूँ। और लगभग पूरी बंदी घूम लिया हूँ मैंने और सॉकेट कहीं मिल नहीं रहा है तो 10 रुपये की चीज़, लेकिन इस छोटी सी चीज़ के लिए मेरा समय ख़राब हो रहा है। और अभी मैं सिंचाई नहीं कर पाया था, कल फिर इसी बंदी में काम चलते रहेगा। और दूसरी बंदी जहाँ पानी पहुँचना चाहिए समय पर, वह समय पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। और इस वाली जगह में ही मैंने सॉकेट रखा, ऐसा मुझे पक्का ध्यान है। तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा सॉकेट। अरे सॉरी, मैंने सॉकेट यहाँ रख दिया और उस वाली बंदी में ढूंढ रहा था, मुझे ध्यान था कि मैंने वहीं पर रखा हूँ। इस वाली बंदी में पानी पिलाना है, बल्कि सारा सामान मैं यहाँ लेकर आ चुका था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये वाली बंदी अभी तक अधूरी ही है। आज तीसरा दिन है, पानी पिलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिन दिन भर लाइट गोल रहती है, इसलिए पानी पिला कर नहीं हो पा रहा है। इस वाले पाइप को वहाँ अटैच करता हूँ। मोटर चालू हो गई है और उस वाले कोने पे मैंने पाइप पहुंचा दिया है अटैच करके। ये दिख रहा है जूम करने पे, कोने में जहाँ पानी चाहिए था वहीं पर पानी गिर रहा है। और खेत अभी गीला है, कल ही पानी पिलाया हूँ यहाँ पर मैंने। और पूरे खेत में घूमने के बाद मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। और अभी बंदी में घूमना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि पौधे भी छोटे हैं, पैरों में खूंद करके पौधे ख़राब हो रहे हैं। और ब्लॉग बनाते बनाते और सिंचाई करते करते कब सनसेट हो गया पता ही नहीं चला। उस वाली पहाड़ी के पीछे जाकर छिप गया है सूर्य। अभी दिन इतने छोटे हो गए हैं कि सुबह होती है और कैसे कैसे दिन ख़त्म होता है और कुछ काम भी नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता। और सनसेट का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है मेरे खेत से। और आसमान में बादल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और गूगल में भी बता रहा है कि 10 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही चलता रहेगा, आँख मिचोली का खेल। और ये बदल से किसान को बहुत नुकसान है अभी इस वक्त। और जब मिट्टी में पहली बार पानी लगता है तो ऐसे मिट्टी के नीचे कुछ कीड़े छुपे रहते हैं, वो पानी लगते ही ऊपर निकलना चालू होते हैं। और मेरे खेत में अक्सर बिच्छू निकलते हैं, बिच्छू का डर बना रहता है, लेकिन किसानी करना है तो डर कर तो काम होगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे पानी पिलाने से बहुत दिक्कत होती है, तो मैं सोच रहा था कि रेन गन लिया जाए। और चूँकि मेरे खेत में 1 HP की मोटर है और 1 HP की मोटर के लिए लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का रेन गन आएगा। और देखते हैं, अभी कुछ काम वाम चल जाए तो फिर पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर रेन गन लूँगा और उससे फिर सिंचाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा मुझे। और समय की बचत करने के लिए मुझे पाइप घुमा घुमा करके पानी पिलाना पड़ रहा है अभी। और रेन गन एक ऐसी चीज़ है
उसमें खुद ही मूवमेंट होता है, तो ऐसा बार बार घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जगह लगा तो बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से जो बंदी में 3 दिन से जिसमें सिंचाई कर रहा हूँ, बहुत ही तो 2 से 3 घंटे में इसकी सिंचाई करके हो गया रहता। और टेक्नोलॉजी तो एक से एक है, उसके बारे में हमें पता भी है, लेकिन अभी भी परंपरागत खेती से हम उभर नहीं पाए हैं। कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था कर पाए हैं खेती के लिए। क्या है कि मशीनों के माध्यम से जब भी खेती की जाती है तो बहुत ही इजी हो जाता है खेती करना। और जब तक इस थोड़े से हिस्से में सिंचाई नहीं हो जाती, मुझे खड़े रहकर यहाँ वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहाँ से पाइप फिर दूसरी बंदी में चले जाएगा तो फिर यहाँ दोबारा नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से मटर में मुझे दोबारा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही पानी पर्याप्त हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि अच्छी तरह से पानी पल चुका है बंदी में। और आप यदि मध्य प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो ये सारी खबर पता ही होगी, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर मध्य प्रदेश से बाहर से हैं और वो यहाँ के समसामयिक घटनाओं के बारे में मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं। उनके लिए बता दूँ कि 17 नवंबर को चुनाव हुआ था और 3 दिसंबर को उसका नतीजा आ गया और डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बने हैं, और जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान मामा जी, उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी दी गई है। अभी वो मोदी जी की विकसित भारत यात्रा की कमान संभाल रहे हैं साउथ इंडिया की, और उन्हें कृषि मंत्री बनाने का चल रहा है। और चुनाव के बाद शायद वो रक्षा मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। कृषि मंत्रालय का पद खाली हो चुका था, कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको मध्य प्रदेश का विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, और उनकी खाली हुई जगह पर अभी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अभी कृषि मंत्री बनाया जा रहा है। और आज तारीख 22 दिसंबर है, और यह तारीख राजनीतिक धुरंधरों के लिए इस पंचवर्षीय का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण होने वाली है। और किस किस विधायक को मध्य प्रदेश का कौन कौन सा मंत्री बनाया जा रहा है, आज ही इसकी घोषणा होने वाली है। कौन कौन से विधायक को कौन कौन सा मंत्री बनाया गया है, यह चर्चा मैं कल की वीडियो में करूँगा। और अभी 5:36 हुआ है और बहुत ही अंधेरा हो रहा है अभी, और बातें करते करते और ब्लॉग बनाते बनाते बस थोड़ी सी ही जगह रह गई सिंचाई करने की। और मैं जहाँ खड़ा हूँ बस ये जगह थोड़ी सूखी है, क्योंकि थोड़ा ऊंचे स्थान है और लगभग मेरे चारों तरफ पानी पहुँच चुका है। अगर मैं अभी भी सिंचाई बंद कर दूँ तो नमी से मिट्टी गीली हो जाएगी रात के समय, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट अभी दिन है, उजाला है, तो चलने देते हैं। और फिर यहाँ से पाइप निकाल के भी दूसरी जगह मैं अटैच कर दूँगा, दूसरी वाली बंदी में। लेकिन इस प्रकार जैसे पानी चलते रहता है तो कीटों का डर रहता है, और खेतों में बहुत ही जहरीले कीड़े पाए जाते हैं, कहीं से भी बिच्छू ना आ जाए इस बात का डर है। बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। और मेरे पैरों के पास तक पानी आ चुका है। ये ऊपर की मिट्टी सूखी दिख रही है, लेकिन जहाँ मेरे पैर है वहाँ अपनी मिट्टी दसक रही है, इसका मतलब नीचे की मिट्टी गीली हो गई है। अब इस जगह से मुझे प्रस्थान करना पड़ेगा। और उस वाली बंदी से सिंचाई का काम समाप्त करके अब इस वाली बंदी में मैंने पाइप लाकर अटैच कर दिया है, और बीच बंदी में ला करके पाइप मैंने छोड़ दिया हूँ। और देख पा रहे हैं आप कितना अंधेरा हो चुका है। मुझे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ा है, और अभी लाइट गोल हो चुकी है। अब लाइट आने का वेट करता हूँ मैं, और लाइट आ जाती है तो फिर मोटर चालू करके चले जाऊँगा, और जब तक लाइट रहेगी तब तक मोटर चलती रहेगी इसी तरह। और पानी में काम करने के बाद पैर नरम हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार खौल वाली मिट्टी में चलना, उसका अनुभव एक किसान ही बता सकता है। और लाइट आ चुकी है, अब मोटर चालू करके घर की ओर प्रस्थान करना है। और मिट्टी से भरे हुए हाथ धोने के लिए मैंने इस डब्बे के पानी का इस्तेमाल किया, और ये पानी मैंने जब ट्यूबवेल में स्प्रे किया था कीटनाशक का, उस दिन भर के रखा था, और अभी भी इसमें से कीटनाशक की गंध आ रही थी। और अभी मोटर पंप चालू किए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ, लाइट फिर से गुल हो गई। और ऐसे ही बिना कारण की लाइट आँख मिचौली करते रहती है, इससे किसानों को कृषि कार्य में बहुत दिक्कत होती है। और सनसेट के साथ साथ में देखिए अभी मून राइज हो रहा है, और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है मून राइज का। चंद्रमा निकल चुका है। अभी केवल 6 ही बजा है और बहुत ही अंधेरा हो गया है, और लाइट भी अभी है नहीं। अगर लाइट आ जाती है तो 5 मिनट और वेट करता हूँ और मोटर चालू करके चले जाऊँगा, नहीं तो फिर सिंचाई का काम कल करेंगे। तो इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूँगा अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी तरह ही खेती बाड़ी का काम करना पसंद हो तो कमेंट में ज़रूर बताना,
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।